हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम एक बहुत ही कमाल और ट्रेंडिंग मैनेवा की कहानी शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है शिफ्टिंग टेल्स। यह कहानी एक ऐसी अनोखी दुनिया पर बेस्ड है, जहां इंसान और अलग-अलग जानवरों की खूबियों वाले आधे इंसान आधे जानवर, बीस्टकिन, रहते हैं। इस फैंटेसी वर्ल्ड में हर जानवर की अपनी एक सीक्रेट ट्राइब है, जहां सिर्फ ताकतवर ही सरवाइव कर पाते हैं और कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर आपको फैंटेसी, एक्शन और एक बिल्कुल अनोखी दुनिया की कहानियां पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं। वाइल्ड बोर ट्राइब की जिंदगी देखने में काफी सीधी सादी लगती है। हर दिन वह जंगल में निकलते हैं, जमीन को सूंघते हैं, खाना ढूंढते हैं, उसे खाते हैं और बस इस रूटीन को रिपीट करते हैं। कभी कभी तो वह आपस में मिली हुई चीजों का ट्रेड भी करते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन यूना के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ट्राइब का नंबर वन रूल पता है क्या है? क्या? शेयरिंग इज केयरिंग? बिल्कुल नहीं। बोर्ड्स अपना खाना कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। इस वजह से यूना को हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। उसकी बोर इंस्टिंक्ट्स उतनी पावरफुल नहीं है। जब खाना बांटा जाता है तो उसे एक ऐसा कड़वा खाना दिया जाता है जिसका टेस्ट बिल्कुल लकड़ी जैसा होता है और जिसे बाकी सब रिजेक्ट कर चुके होते हैं। लेकिन यूना कभी कंप्लेन नहीं करती और चुपचाप अपना गुजारा कर लेती है। यूना बताती है कि वह आधी इंसान और आधी बोर है। उसका बोर साइड बहुत ही कमजोर है और उसकी नाक ज्यादा ही ह्यूमन है, जिसकी वजह से वह बाकियों की तरह खाना नहीं ढूंढ पाती। इसीलिए ट्राइब के लोग उसे सिर्फ एक बो समझते हैं, क्योंकि वह सबसे लेती तो है, पर ट्राइब के लिए कुछ ला नहीं पाती। इसके बाद ट्राइब की लीडर यूना को एक काम देती है। उसे जंगल के रास्ते पर बचे हुए फुटप्रिंट्स और सेंट को मिटाने के लिए कहा जाता है। यूना बिना किसी कंप्लेन के एक स्मेली लीफ की मदद से हर एक निशान को ध्यान से मिटाने लगती है, ताकि उनका विलेज सेफ रहे। लेकिन जैसे ही सब लोग वहां से चले जाते हैं, यूना चैन की सांस लेती है। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसका खजाना देख तो नहीं लिया। फिर वह धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से अपने छुपाए हुए चमकदार इंसानी सिक्के निकालती है। पूरी ट्राइब इंसानों से दूर रहना चाहती है, लेकिन यूना के लिए ये सिक्के ही उसकी उम्मीद है। वह उन्हें और भी गहराई में छुपा देती है और वहां एक छोटा सा निशान बना देती है, ताकि बाद में ढूंढ सके। अपना सीक्रेट छुपाने के बाद यूना अपने गांव की तरफ चल पड़ती है। उनका विलेज एक बहुत बड़े पहाड़ के दिल में, यानी बिल्कुल अंदर बसा हुआ है। ऊंचे पेड़, घना जंगल और एक सीक्रेट केव मिलकर इस जगह को बाहर की दुनिया से पूरी तरह छुपा देते हैं, जहां आज तक ना कोई इंसान और ना ही कोई दूसरा बीस्ट पहुंच पाया है। लेकिन हर शांत जगह का सुकून एक ना एक दिन जरूर टूटता है। अचानक जंगल में एक जोर की दहाड़ गूंजती है और एक खतरनाक टाइगर उनके इलाके में घुस आता है। टाइगर को देखते ही पूरी बोर ट्राइब घबरा जाती है और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इस दौरान यूना को गांव की बूढ़ी मेट्रियार्क की एक पुरानी बात याद आती है। यूना दिमाग पर जोर डालती है। ड्रॉक, ड्रॉक, आई लव अमेंस। अरे नहीं नहीं, ये वाला नहीं। दोस्तों, यहाँ यूना को पहले एक बहुत ही अजीब और फनी लाइन याद आती है, पर तुरंत ही उसे मेट्रियार्क की असली वार्निंग याद आती है कि तुम पहाड़ जैसे बुद्धू हो, एक दिन सब बर्बाद कर दोगे। अगर कभी कोई टाइगर आए तो एंट्रेंस पर रखे उस बहुत बड़े बोल्डर को तुरंत नीचे गिरा देना। यूना बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए उस भारी बोल्डर को धक्का देने लगती है। पत्थर इतना भारी होता है कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है और फाइनली वह बोल्डर पहाड़ से नीचे गिरकर टूट जाता है। यूना को पूरा यकीन हो जाता है कि अब टाइगर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन अगले ही पल यूना अचानक किसी से टकरा जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि वही टाइगर होता है। टाइगर गुस्से में बोलता है, देख कर चलो, मैं एक टाइगर हूं और ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसे मैं कॉन्कर ना कर सकूं। यूना हैरान होकर बोलती है, लेकिन इस पहाड़ को तो आज तक किसी ने कॉन्कर नहीं किया। टाइगर कहता है, तो फिर मुझे करते हुए देखो। यूना डरकर बोलती है, मगर यह पत्थर। तब टाइगर उसे बीच में ही चुप कराते हुए बोलता है, शश,
बोर, देखो, ये पत्थर पत्तों के नीचे से बाहर निकले हुए हैं, जहां से आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता है। और यूना बस शौक होकर ओह बोलती रह जाती है। और इस जबरदस्त सस्पेंस और फन के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि टाइगर के सामने आने के बाद यूना और उसकी ट्राइब के साथ आखिर होता क्या है?